हेलो दोस्तों, खुदा यीशु मसीह के कादिर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं फौजिया एक और नए वीडियो में आप सबके सामने। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। जैसे कि मेरे देखने वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर देख रहे हैं वीडियो को, वो जानते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं और इस वक्त हम कौन से टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं। तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम बात चल रही थी कि जब खुदा से दूर हो गया इंसान, खुदा की हजूरी से उसने निकल जाना था, खुदा की हजूरी से उसको दूर किया जा रहा था। वो अब उस दौर से जो खुदा उसके पास आता था या उससे बातें करता था इंसान से, वो उस तरह का जो रिलेशन था वो ख़त्म होने जा रहा था। तो अब इंसान जो है वो दुखी है, परेशान है। उसके साथ साथ खुदा भी नहीं चाहते थे कि इंसान इस तरह का गलत डिसीजन लेकर खुदा से दूर हो जाए, मगर ऐसा हो गया। इंसान ने अपनी मर्ज़ी की, खुदा की मर्ज़ी को रद्द किया और वो दुखों में और परेशानियों में फंस गया, तकलीफ़ों में आ गया। अब एक वो रास्ता, उस रास्ते पर वो आ चुका है जिस रास्ते पर उसको नहीं मालूम, उस रास्ते का उसको, वो जो रास्ता है उसने कभी उसके ऊपर नहीं वो चला, ना वो उसको जानता है कि उस पे कैसे चलना है। लेकिन अब सिर्फ वो ये जानता है कि मैं खुदा के हजूरी से निकाल दिया गया हूँ और अब जो है मेरी ज़िंदगी जो है वो जो कि खुदा ने बोला था कि तुम मर जाओगे, तो अब हम जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो मौत की तरफ ही बढ़ेंगे। तो एक दिन हमारी ज़िंदगी का जो है वो ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन अब वो जो मुश्किलात हैं या वो डिफ़िकल्टीज़ उस रास्ते पर जिस पे वो अब जा रहे हैं, खुदा ने उनको बोला कि अब यही रास्ता है अब तुम्हारे लिए जिस पर तुम चलोगे और इस रास्ते पर अब आपने जो मैंने आपको समझ दी है, सोच दी है, अक्ल दी है, उसको इस्तेमाल करो। और ये जो रास्ता है एक बहुत मुश्किल रास्ता है तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी अब तुम्हारे लिए यही एक ऑप्शन बचा है कि इसी रास्ते पर चलकर तुम अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करोगे। अब इंसान तकलीफ़ में है, वो ख़ुद को अकेला महसूस कर रहा है, वो ख़ुद को दुखी महसूस कर रहा है। जब भी मेरे दोस्तों ये बात याद रखें, जब भी आप खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाएंगे, आप ज़रूर दुखी होंगे, परेशान होंगे। जब भी आप खुदा की हजूरी से दूर जाएंगे तो हम खुदा की हजूरी में रहते हैं, खुदा की मर्ज़ी में रहते हैं, तो आप की ज़िंदगी में मैं ये नहीं कह सकती कि परेशानियाँ या दुख नहीं आएंगे। अब तो आएंगे। क्योंकि अब जो ये रास्ते पर आदम और हवा की गलती की वजह से, नाफरमानी की वजह से इंसान, हर कोई बशर चलता है इसी रास्ते पर, तो इस रास्ते में डिफ़िकल्टीज़ तो आनी ही हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो हमारे अंदर जो बाय बर्थ जो भी हमारे बाप दादा की गलतियाँ, ख़ताएँ होती हैं, वो हमारे साथ साथ चलती रहती हैं। या समझ ले जो आदम और हवा ने गुनाह किया, बेसिकली वही हमारे ऊपर भारी रहता है और उसकी वजह से हम परेशानियों में और दुखों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इस दुनिया में जब तक हैं हमने मुश्किलात, तकलीफ़ें, दुख, परेशानियों का सामना करना ही करना है, ये बात मेरी याद रखें। हाँ, लेकिन अगर हम फिर से ये चाहते हैं कि हम खुदा की हजूरी में जाएं, तो फिर हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है। और
وہ ڈیسیژن بھی بہت مشکل ہے، لیکن ہم اس ڈیسیژن پر چل کر ہی زندگی تو گزارنی ہے، یہ زندگی جو خدا نے دی اس کو گزارنا ہے، لیکن اس کی مشکلات کو بھی سہنا ہے، اور اس مشکلات میں سے نکل کر ہم اپنے لیے جو خدا کے پاس جو اس زندگی کا جب خاتمہ ہوگا، اینڈ ہوگا، تو اس کے بعد کا جو بھی ہے وہ ہم خدا کے پاس جا سکتے ہیں، دوبارہ سے ہم بحال کیے جا سکتے ہیں۔ اس بات کو لے کر جو ہے وہ ہمیں سوچنے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہ زندگی تو ڈیفیکلٹیز میں گزریں گی، یہ تو دنیا میں پریشانیاں دکھ ساتھ ساتھ رہتے ہیں انسان کے، لیکن آیا ہمیں اگلی جو زندگی ہے اس کے لیے بھی سوچنا ہے اپنا۔ جب ہم اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں گے تو ہم کیا خدا کی حضوری میں واپس جا سکتے ہیں؟ اس بات کو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ خداوند آپ سب کو بہت بلیس کرے۔ گاڈ بلیس یو آل۔